स्पोर्ट्स तक आज का एजेंडा लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। एक टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन अब बहुत ही एक हमारे पास ऐसा मुद्दा है जिसके लिए टेंशन इस वक्त पूरे देश में भर गई है, और वो ये है कि इस वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को ऐसा क्या हो गया कि आयरलैंड से हम हार गए, जिनसे कभी नहीं हारे थे, उनसे हम एक सीरीज हार गए, एक मैच नहीं, व्हाइट वॉश होकर आ गए। तो अब एक प्लेयर जिसके ऊपर सबकी नजरें थी, वैभव सूर्यवंशी, उनको खिलाया नहीं गया, एक भी मैच मौका नहीं मिला। अब सॉल्यूशन होंगे या फिर उनको अभी भी मौका नहीं मिलने वाला, तो इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला वाला अच्छा है, दूसरा एक वीडियो क्योंकि टेक्निकल एरर था ना, जैसे बताया ऋषभ ने शुरुआत में, उसमें मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। हमारे साथ निखिल सर हैं, हमारे साथ राहुल सर हैं और आकाश सर भी। पहला वाला निखिल जी तो जब आते हैं तो कोई बड़ा ही ओकेजन होता है। देखो सीरीज हार पर आए हो, तब सीरीज शुरू होने वाली थी, बड़ा दिन था। आज सीरीज खत्म हो चुकी है, उसके आप एक दिन बाद आए हो, बट बड़ा दिन तो है ना आज। आप देखो आज क्या क्या हुआ है, बड़ा बयान आएगा। इंडिया ने आज क्या किया। इंडिया कल सीरीज हारा, आज बड़ा दिन हो गया। आज बेन स्टोक्स रिटायर हो गए हैं, इंग्लैंड अपने घर पे सीरीज हार गया है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब तीन से ज्यादा मैचेस की सीरीज हार गया है। प्लस इंडिया ने विमेंस टीम में यार देखो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है नहीं बड़ा दिन। और यार सबसे बड़ा दिन तो आप बताना भूल गया, एनिवर्सरी है आज बताओ, आप थे वहां पर 2024 आप 2024 का आपने वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। और आज क्या सेकंड एनिवर्सरी किसकी? उस हाँ। की हाँ राइट, उतने में एक आप वो वर्ल्ड कप जीत गए, हाँ, फिर एक और T20 वर्ल्ड कप जीत गए, एक विमेंस भी ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गई, चैंपियंस ट्रॉफी, एक विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, एक चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप एक आप आपने जीत लिया। मतलब कितने हर 3-4 पाँच आईसीसी, महीने में वर्ल्ड कप ही होते हैं। ये आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक वक्त बाद, मतलब आपको मोर देन 12 मंथ्स वेट करना पड़ेगा एक आईसीसी टूर्नामेंट के लिए एक्चुअली। अच्छा देखो अभी हुआ था 26 में T20 वर्ल्ड कप, अब विमेंस वर्ल्ड कप आ गया, ये जून में चल रहा है, ठीक है। हाँ आपको 12 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है, पहली बार हो रहा होगा बहुत टाइम बाद कि आप कोई वर्ल्ड कप नहीं अंडर आईसीसी 19 हो जाएगा, अंडर 19 भी तो अभी पिछले साल हुआ है नवंबर दिसंबर वो भी में। उसमें ऐड कर दो। हाँ एक्चुअली वो भी तो हम जीते हैं। वर्ल्ड कप यार, एक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 4 साल बाद, सब वेट हाँ। कर रहे हैं। मतलब हमने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं 2 साल में। कमाल है वैसे। देखो आईसीसी के ये तो है, मतलब जितने ज़्यादा टूर्नामेंट्स, और ठीक है क्या है फीफा की नाकामयाबी है कि 4 साल में एक ही टूर्नामेंट कराते हैं। हमें देखो आप अब ओलंपिक्स, ये एशियन गेम्स, अब तो ओलंपिक्स और एशियन गेम्स भी खेलेंगे यार। वहाँ फीफा वर्ल्ड कप आपको वहीं चल रहा है जहाँ पे ओलंपिक्स होगा। बेसिकली जब भी आपका एजेंडा आएगा बड़ा दिन ही होगा। हाँ, ये तो है। सर आप माइक एक बार चेक बड़ा दिन है, आपने माइक नहीं ऑन किया बड़े दिन पे हैं? बड़े दिन पे आज आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है सर, क्योंकि आप थे नहीं कल जब इंडिया ये मैच हारी है, ये सीरीज जब हारी है। बट यहाँ नहीं थे, हमारी हिंदी ऑडियंस ने नहीं सुना। नहीं हमारी हिंदी ऑडियंस ने आपको नहीं सुना ना, तो आज आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मत नहीं, वो तो भूल गया ना, अब तो नया आएगा कुछ, वो तो उस टाइम फ्लो में जो गया हो गया। हाँ बट कुछ नया इसमें देखो राहुल भाई तो गलत बात कहते हैं, ये उनका कहना था कि प्रेशर में थी टीम इंडिया दूसरे T20 में जब उतरी थी। आपका क्या है, प्रेशर भी थी कि दूसरे मैच में भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि चलो यार एक मैच ऐसा थोड़ी होगा कि हम सीरीज हार देंगे। नहीं, एक पहले मैच में ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक मैच आप हार गए फिर तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, तो प्रेशर ही होगा। लेकिन मैं सुन रहा था आपके असिस्टेंट कोच आए थे, राइट। हाँ, बट क्या देखो विमेंस टीम बाहर हो गई, आपके मेन कोच आए अमोल मजुमदार, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हाँ तो यार ये भी तो आयरलैंड सीरीज हरबर्ट को आना चाहिए था। कोच या कप्तान कोई तो एक आता है ना। वो कह रहे हैं यहाँ गंभीर क्यों नहीं आया या श्रेयस क्यों नहीं आया? कोई भी, हाँ यार कप्तान यार, कम ऑन, आप सीरीज हार गए हो, तो आई वुड हैव वांटेड टू हियर फ्रॉम द मेन कैरेक्टर्स। श्रेयस अय्यर इस सीरीज में आपको लग रहा है ही वाज समबडी वाज कॉलिंग द शॉट्स, बिकॉज़ ये क्या चीज रखी कि आप एक तो वो पहले बाहर से आए हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, प्लस उनकी पहली सीरीज थी बतौर कप्तान, और मेजॉरिटी ऑफ दीज प्लेयर्स जो इस T20 सेटअप में हैं उनके साथ हो सकता है किसी टीम में श्रेयस अय्यर ने खेला ना हो इंडिया की जर्सी में, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे नहीं खेलते और हमारे T20 सेटअप में हैं। तो श्रेयस अय्यर आपको लगता है वाज कॉलिंग द शॉट्स? मैदान पे तो वैसे ही लग रहा था। नहीं वहां पर ठीक है, मैं कह रहा हूँ टीम सिलेक्शन, क्योंकि स्क्वाड भी देखिए उनसे पूछकर तो नहीं लिपिक हुआ होगा, क्योंकि ये कैसे आप यकीन से? ना आई एम अज्यूमिंग, मतलब आई एम अज्यूमिंग क्योंकि श्रेयस अय्यर को आपने जब कप्तान बनाया कुछ ही वक्त पहले आपने अनाउंस किया, उसके साथ आपने टीम अनाउंस करी, हो सकता है 1-2 दिन पहले, क्योंकि बदलाव नहीं है ना इस टीम में। आप मुझे बता दीजिए कि क्या बदलाव है इस टीम में। एक हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, वो तो बेचारे एस्ट्रिक्स के साथ ही खेल रहे हैं, वो तो टैटू भी बना रहे, नहीं टैटू नहीं है, टैटू तो उसका है ना, तो यहाँ पे उन्होंने बनाया पॉज बनाए हुए हैं, पॉ वो उसके लगता है ना, पीस का है। मतलब एक और भी है, पॉज भी बने हुए हैं। एस्ट्रिक्स लगा हुआ था, प्लस बुमराह नहीं है, बाकी तो आपके सारे नहीं, वरुण चक्रवर्ती भी नहीं है। वरुण चक्रवर्ती भी मान लो, बाकी तो आपके भाई बॉलर्स में तो देखो, बॉलर्स का मैं नहीं वो कर रहा हूँ, बिकॉज बॉलर्स आप देखो, आप पहला मैच हारे, आपने किसको बाहर किया? आपने गेंदबाजों को बाहर कर प्रसिद्ध को, जो सिराज की जगह आए थे। अगर आप वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाज मानते हैं तो आपने, तो मैं मेरा बस ये सवाल है कि टीम सिलेक्शन यानी 11 प्लस स्ट्रैटेजी, उसमें इन दोनों चीजों में क्या श्रेयस अय्यर वाज द वन जो वाज कॉलिंग द शॉट्स? यार मुझे ये नहीं पता कि वो थे या नहीं जो कॉलिंग द शॉट थे, लेकिन मैं अगर मतलब वैसे तो छोटा आदमी वहाँ तक तो नहीं पहुँचूंगा, पर अगर उनको एक एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको जल्द से जल्द ये चीज़ सीखनी होगी कि उनको
शॉट जो कॉलिंग द शॉट है वो उनको करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर आप एक चीज जो आप कोर ऑफ इंडियन क्रिकेट पे जाओ, पिछले कुछ सालों में जो इतने बड़े शॉकिंग रिजल्ट्स आए, मानो या ना मानो आए हैं ना, वो होम सीरीज आपकी जो आप हारे हो, वाइट वॉश हो गए न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका से हार गए, बीजीटी 10 साल में आप हार गए, फिर आपको आयरलैंड ने हरा दिया जिससे आप कभी कोई फॉर्मेट में नहीं हारे, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। एक चीज़ आप देखो जो कॉमन है उस दौरान, वो ये है कि एक चीज़ आपने बीजीटी से शुरू की जो आज तक चल रही है, जो सबसे बड़ा कोर कारण मुझे लगता है हारने का, वो ये है कि आपकी जो टीम सिलेक्शन है वो ऑलराउंडर्स पे बेस है, बेस्ट 11 पे बेस नहीं है। आप बेस्ट 11 नहीं बनाते, आप कहते हो कोई भी हाथ घुमा सकता है, बैटर अगर है तो बॉलिंग कर सकता है, बॉलर है तो बैटिंग ये करते हो। अब हुआ देखो बीजीटी से शुरू हुआ ये, तो बीजीटी में आपके कौन थे कप्तान? रोहित शर्मा आधे, जसप्रीत बुमराह आधे उस सीरीज में, ठीक है ना। फिर आप पर ये परेशानी तब भी थी, फिर आपके बीच में कप्तान शुभमन गिल भी आ गए, सूर्य कुमार यादव भी आ गए, ऋषभ पंत भी आ गए, ठीक है, और अब श्रेयस अय्यर भी आ गए। मेरा कहने का मतलब है तब से लेके अब तक कप्तान तो 5-6 गिरा दिए मैंने आपको, बट ये जो चीज थी ऑब्सेशन जो उससे पहले बिल्कुल नहीं था, अभी भी है। तो क्या चीज कॉमन है भाई? सपोर्ट स्टाफ ही कॉमन है ना, आपका जो बैकरूम स्टाफ है वही कॉमन है। तो मैं अगर श्रेयस अय्यर होता तो मैं यहाँ पे अब, क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर भी जज किए जाएंगे, अब उनका जो फ्यूचर क्या है, चलो शुरुआत अच्छी नहीं हुई उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल दरकिनार कर दें एज ए कप्तान, उनको तो थोड़ा तो आप लॉन्ग रोप दोगे, लेकिन अगर लॉन्ग रोप पे आप उनको जज कर रहे हो सीरीज दर सीरीज, तो उन पे जो हार की जिम्मेदारी है उन पे आएगी, कप्तानी जाएगी तो उनकी जाएगी। मैं श्रेयस अय्यर होता तो मैं बोलता बस अब इसके आगे नहीं, टीम चुनी जाएगी जो